तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइजेशन में। पहले जो है क्वेश्चन है हमारा ए बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का इससे, तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई और बी स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा तभी जाके हमारा सवाल आएगा। अगर हम ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, और देखो यहां कॉमन लेते हैं, पहले इसको देखते हैं कि रीअरेंज सही हो भी रहा है नहीं हो रहा है। अगर यहां से हम बी एक्स कॉमन लेते हैं, यहां भी बी एक्स है यहां भी बी एक्स है, तो यहां बच जाएगा हमारा ए एक्स माइनस बी वाई। तो यहां भी दूसरी ब्रैकेट में वही बचना चाहिए। तो यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे, ये हमने पहले लिखा माइनस का ए स्क्वायर एक्स वाई और प्लस का ए बी वाई स्क्वायर। अब देखो सही आता है कि नहीं आता है। यहां से हमने बी एक्स कॉमन लिया, बी और एक्स, बी एक्स, जब बी एक्स कॉमन ले लिया यहां से हमने, तो क्या बचा यहां ए एक्स, यहां से बी एक्स बाहर आ गया, एक बी बचेगा और एक वाई बचेगा। अब यहां देखो माइनस, यहां से आप ए वाई कॉमन लोगे क्योंकि वाई यहां भी है, ए है, वाई यहां ए यहां है, तो ए वाई कॉमन लेंगे। जब ए बाहर आ गया तो एक ए बचेगा, वाई बाहर आ गया, खाली क्या बचेगा एक्स, माइनस प्लस माइनस ए एक्स आ गया, माइनस का माइनस का साइन आ गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस ए वाई आ गया, तो खाली क्या बचेगा यार बी और एक वाई। तो आ गया हमारा बी एक्स माइनस ए वाई और ए एक्स माइनस ए वाई। फिर इसका सेकेंड पार्ट है, यहां में ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, या इसका फॉर्मूला फॉलो कर दे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx ए वाई। बी एक्स ए वाई कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीपल है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मल्टीपल में है। तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बचेगा। अब इनको रीअरेंज फिर करना पड़ेगा हमें क्योंकि यहां से हमारा कोई कॉमन नहीं जा रहा और ना कि यहां से कॉमन जा रहा है। तो हम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर जो बचेगा ब्रैकेट पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और यहां से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पहले ए स्क्वायर है तो हम इसको यहाँ रीअरेंज भी कर सकते हैं, पहले ए स्क्वायर की टर्म्स को लिख सकते हैं, ये वाली टर्म हम पहले लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों प्लस की टर्म्स है, और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से हमने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, 6 टर्म्स है इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहां से हम ए भी कॉमन ले लेंगे, ए यहां भी है, ए यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है। तो यहां एक ए बाहर आ गया तो एक ए बचा, बी पूरा बाहर आ गया और यहां से एक बी बाहर आया तो एक प्लस बी बचेगा। अब देखो यहां से कॉमन लेते हैं, क्या बचता है, माइनस बी सी कॉमन लेते हैं, यहां से बी सी कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, खाली ए, माइनस माइनस प्लस, ए प्लस प्लस। अब बी सी कॉमन आ गया तो एक बी बचेगा क्योंकि सी पूरा बाहर आ गया, ए प्लस बी आ गया। अब देखो यहां से प्लस एक्स वाई कॉमन लो, अंदर क्या बचा, ए प्लस बी। देखो तीनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ गई। अब हमारा क्या आ गया फैक्टर, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई, और एक तीनों कॉमन क्या आ गया, ए प्लस। अब इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है। सेकंड पार्ट में देखो, इसमें भी हमें कोई रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, यहां से वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए प्लस माइनस माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और यहां से जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस माइनस प्लस, यहां में साइन में कोई चेंजिंग होगी तो साइन में यहां चेंजिंग है, प्लस का है तो ये प्लस का जेड स्क्वायर है, प्लस का जेड स्क्वायर गया तो प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी, तो क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो बाहर की टर्म्स है वही ब्रैकेट में आ गई, और एक ब्रैकेट में आ गया आपका ए माइनस बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर देखो, यहाँ एक एक्स माइनस वन है, यहाँ एक्स माइनस का होल स्क्वायर है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, सपोज दैट एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन प्लस, यहां से कॉमन ले लो ए, तो अंदर बच जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स ए बाहर आ गया, ए की जगह क्या आ गया, ए बाहर आ गया तो वन। अब देखो तीनों टर्म्स एक्स माइनस वन, अंदर क्या बचा, यहाँ एक्स माइनस वन बाहर ले लेते वन, माइनस यहाँ एक पावर बाहर आ गई, एक ही पावर बचेगी, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, प्लस का ए, क्योंकि एक्स माइनस वन बाहर आ गया। तो इसका रिजल्ट हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, प्लस का ए, तो वन और वन क्या आ जाएगा आपका टू, तो यहां आ जाएगा एक्स माइनस वन और टू माइनस एक्स प्लस ए, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट, ए बी वाई प्लस बी वाई माइनस ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा रीअरेंज करा हमने, ए एक्स के साथ बी वाई को ले लिया क्योंकि हमने ये वाली टर्म सुनानी है, और ए स्क्वायर एक्स के साथ हम ए बी वाई ले आए। अब देखो यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई एक टर्म से ले लिया हमने, इन दोनों में से कॉमन लिया हमने तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, ए, तो अंदर क्या बच जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, लास्ट टर्म तो जैसे है जेटी वैसे के वैसे ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। अब देखो तीनों टर्म से जैसे आ गई तो क्या आ गया हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई, ये कॉमन चला गया, अब यहाँ क्या बच गया वन, इसकी जगह प्लस का ए माइनस कौन सी टर्म आएगी खाली ब्रैकेट में, ए एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि एक टर्म तो बाहर आ गई हमारी ये वाली, तो एक ही पावर बचेगी। तो आप इसको साइन चेंज करके भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में वन प्लस ए माइनस ए एक्स और प्लस माइनस माइनस बी एक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।